साथी है खोज ली ना बात ना दे वो क्यों हाई कोर्ट में आपा ने केस डाला, पंजाब ने भी डाला, हरियाणा ने भी डाला और हाई कोर्ट ने उस पर 11 साल 8 महीने का स्टे दे दिया। जो स्टे दिया किसी न किसी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के ऊपर दिया था, लेकिन इस सरकार ने वो स्टे ये आज तो जुडिशरी भी इनके दबाव में कटवा दिया ना। हमारे साथी सुप्रीम कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या पले ली इसमें कि जब ये रिटायर्ड कर्मचारी रिटायर होते हैं हम इतने पन्ने आप साइन करें उस पर महीना दस्तक रखे हम 15 साल में देंगे, रिटर्न प्रूफ है। इतना ही नहीं, सरकार ने इस बात को कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने कह दिया खारिज खोज ली ना। तीसरी मांग, चौथी मांग 6 महीने की सेवा के बाद एक वार्षिक वृद्धि की बात। फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इनको 30 जून और 31 दिसंबर को दो टाइम में वो लगती थी इंक्रीमेंट, इनको एक वार्षिक वृद्धि का लाभ दिया जाए। उसी की ब्याह पर 23 के ब्याह पर यहाँ हाई कोर्ट में केस डाल दिया लोगों ने। हाई कोर्ट में केस डाला, जीत गए लोग, डबल बैचमेंट जीत लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद हमारी जो 22 तारीख की मीटिंग में बात हुई थी चीफ सेक्रेटरी की, उसने माना था कि कोर्ट के फैसले को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। आपको बता दूं आज तक खासकर यहाँ सरकार ने जो कोर्ट के फैसले जिन्होंने केस डाला उन्हीं की मानती है, किसी पर आम जनलाइज नहीं हुआ कि ये आपके संगठन के दबाव में 30 जून और 31 जनवरी का सबको जनलाइज किया साथी। और मेरा जिला प्रधान से अनुरोध भी है कि सभी उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में जाकर ना उनके डीडी पावर से मिलकर ना उनको लागू कराए। हमारे भाई इतने बढ़िया हैं जो दफ्तर में बैठे वो आपको लागू नहीं करेंगे, उनके पास सारा रिकॉर्ड है। वो कहे ना अगर जो हमारे पास जो एप्लीकेशन आएंगे, नहीं, आपके पास सारा रिकॉर्ड है। अगर एक आदमी जाएगा उससे ब्लैकमेलिंग करेंगे, उसको थ्रेट करेंगे और जो आपका संगठन का उसमें फिर वो होगा कि मैं पीछे दे कर लिया, ये पीछे दे कर लिया, सारा कुछ। तो साथियों उसके बाद भी अब फैसला है अप्रैल मई जून का, जो हमारी बात हुई थी SLP डाल दी सुप्रीम कोर्ट में। सिर्फ वो दिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 साल पहले यहाँ फिर कटती मारी। अब परसों हम चंडीगढ़ थे, निर्णय के वो व्हाट्सएप पर वो आगे प्रधान जी तो फिर दे दिया हाई कोर्ट ने फैसला। भाई SLP डाल दी सरकार ने और सिर्फ वो दिया है जो केंद्र ने दिया था। हमारी भी राइट थी, अब कोर्ट का इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन एक डिमांड तो यहाँ लागू हुई है। एक डिमांड आपकी लागू हुई है, हमारी मिनिमम पेंशन, हमारी डिमांड थी 20,000, वो 9,000 का सर्कुलेट हो लिया, आपके पास भी आ गया। लेकिन उसमें कलम उसमें मार के EPF वाले को नहीं है, मैंने जहाँ तक सुना है, उसे क्लैरिफाई हो गई। क्या होगी 5वीं डिमांड कैशलेस की होगी। 5वीं डिमांड थी हमारी ड्राइंग PTI, ड्राइंग मास्टर और PTI जो हुड्डा के टाइम में लगे थे, वो 10 साल की सर्विस के बाद निकाल दिए थे, उनको लीव इनकैशमेंट और ग्रेजुएटी का लाभ नहीं दिया, वो मान नहीं सरकार। और उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन को वो मिनट्स की कॉपी कर रखी। हम मिले थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, हम सेक्रेटरीट के बाद पहले FD को मिले, फिर रजिस्ट्रार को मिले और रजिस्ट्रार को, और फिर उसके बाद हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन। उसको 2 चीज़ों की देख आए साथी। एक तो ये उसने मानना है कि मैं इसको इम्प्लीमेंट कराऊंगा, और एक जो PTI है जो कोर्ट केस जीत रहे हैं
उसमें से जैसे मैं बता रहा हूँ ना इंक्रीमेंट वाली, ऐसे इनके साथियों ने मास्टर जी को PTI ने, तो इनके साथियों ने क्या करा, कुछ पैसे लिए होंगे, दिए होंगे, ले देकर ओन लागू करा लिए। हमने वहाँ कैश का तो IAS के साथ बात नहीं करनी थी, वो नहीं कही हमने ये कहा जी कुछ साथियों को दे दिया और जो रेगुलर हैं अब नौकरी करें उनको दे दिया हमारे साथ में। उसने कहा सहानुभूति से हमारी बात सुनी, उसने कहा नहीं छठी सातवीं थी साथियों, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो वो हैं उनको जो है ना वो मिनिमम पेंशन वाली उनका वो मैंने बता दिया, उनको EPF वाली लागू होती है वो उसमें लागू कर। तो अब सबसे ज़्यादा वो बात मैं बताऊं क्या है कि हम बड़े चिंतित थे। मीटिंग शेड्यूल मीटिंग ले ली, मिनट्स के लिए हमारे सामने चीफ सेक्रेटरी ने कह दिया जारी कर दो, हमारे भाई बैठे हो गए, उनने हमारे पास चिट्ठी डालनी थी ना, अगर हमने मिनट्स जारी कर दिए। हम 2 बार गए, 2 बार परसों भी हमने बड़े प्रयास से चीफ सेक्रेटरी के उससे OSD से मिलने में कामयाब हुए, लेकिन पहली बार नहीं हुए थे। वहाँ पर सिक्योरिटी इतनी है कि पूरे CM हाउस में मतलब 4th क्लास पे वहाँ नहीं जा सकते। वो हमने जो है ना उसका हाल आए उनके आदमी के थ्रू वो करवा के हमने वहाँ मिले, उसके OSD से मिले। उन्होंने कहा जी फलां उसमें सेक्शन में चले जाओ, फिर फलां सेक्शन में चले जाओ, फिर फलां सेक्शन में चले जाओ। वहाँ पर 2 जून के मिनट्स जारी हो रहे साथियों, 2 जून के। हमारे पास हमने 2 बार प्रयास किए, अब की बार प्रयास में हम वो चिट्ठी लेने में कामयाब हुए पूरे 1 दिन। और फिर वहाँ से पता करा भाई आपने हमारे को ये चिट्ठी क्यों नहीं दी, बिला जी आपकी मेल पे भेज दी। मेल खोल के दिखाई, नहीं आई। अरे भाई मैनुअल भेज देंगे। कहने का मतलब मेरी बात समझिएगा, जो भ्रष्टाचार है और जो हमारी डिमांड है साथियों। फिर जहाँ तक बिजली वाली बात है, मेरे पास भी कई काम थे, आपके ज़िले के भी, लेकिन हम इतने व्यस्त हो गए कि 5.5 तो हमने मिनी सेक्रेटरी 17 सेक्रेटरी हमने आप वाले भी मेरे को व्हाट्सएप कर दो, वहाँ हमारा स्टेट का साथी है, हमने फैसला किया उसके जिम्मा लगाएंगे। और जैसे भी अगर उसके बच्चे की भी बात ना होगी तो आप फिर दोबारा लाएंगे साथियों। इसके अलावा 22 और 23 फरवरी को कुरुक्षेत्र के अंदर राष्ट्रीय सम्मेलन होगा 2 दिन में, और उसमें 400 डेलीगेट बाहर से आएंगे। और भाई वॉलंटियर और डेलीगेट अपने 50-100 तो अपने हरियाणा के भी हो जाएंगे, 30 की मिली हम लोग वैसे तो ऑल इंडिया की तरफ से। आप ये देखो कि वो 2 दिन ठहरेंगे, उनके खाने का ठहरने का, हम धर्मशाला में कहीं धर्मशाला में घूमने कमरे वहाँ कराएँ, कमरे यहाँ किराया भी 700-800 रुपये 1 दिन का, यानी कि हमारे एस्टिमेट को 10 और 12 लाख रुपये का बचा सकता है। बहुत बड़ी जिम्मेवारी आई है आपके, और इस जिम्मेवारी का आप लोगों ने बड़े हौसले के साथ इस जिम्मेवारी को निभाना है। ये तो साथी ने चर्चा करी, इसकी भाई एक तो ईशा प्रधान साहब जिला ने मिल जाए तो बहुत